नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे राधा माँ से जुड़ी कई रोचक बातें। जब भी संसार में प्रेम की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा माँ का नाम सबसे ऊपर होता है। राधा रानी के इस प्रेम ने संसार को ये ज्ञान दिया है कि प्रेम किसी सामाजिक बंधन से जुड़ा नहीं होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहली बात। राधा ने कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते। तो कृष्ण ने जवाब दिया, विवाह तो दो आत्माओं का मिलन है। आप और मैं एक ही आत्मा है। मैं अपनी आत्मा से विवाह कैसे कर सकता हूँ। कई हिंदू ग्रंथ इन परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। दूसरा, श्री कृष्ण ने की विवाह की जिद। श्री कृष्ण और राधा में बहुत ही गहरा प्रेम था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहले तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है। दूसरा यह कि उसकी मंगनी पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा। लेकिन उस समय श्री कृष्ण नहीं माने, परंतु बाद में श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। तो आइए अब जानते हैं तीसरी बात। श्री कृष्ण ने दी राधा को अपनी मुरली। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था। जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उनकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था, तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। अब जानते हैं चौथी बात। वृंदावन है राधा का खास स्थान। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। उसी स्थान पर राधा और कृष्ण का प्रेम अमर हुआ। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियाँ आँख मिचोली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके साथी सखा और सखियाँ मिलकर रास लीला करते थे। श्री कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बाके बिहारी कहा जाता था। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान श्री कृष्ण और राधा की कथा जुड़ी है। तो आइए अब जानते हैं पांचवी बात। रयाण से विवाह। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्लोकों के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रयाण नामक एक वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर लिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही रयाण का विवाह हुआ। तो आइए अब जानते हैं छठी बात। कुरुक्षेत्र और द्वारिका में राधा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनः मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसके बारे में पुराणों में लिखा है। कहते हैं इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वह भी बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय लिया। कहते हैं राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने दोबारा अनुरोध करने पर जब राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं,
तो श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो यह थी राधा माँ के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। राधे राधे।